एपिसोड की शुरुआत में एलेंजा कहती है बेसेल ने अपनी टाइमिंग और लोकेशन भेज दी है, हम उसकी रेनफोर्समेंट का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद अपनी आर्मी तैयार करेंगे। जब एक बार हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ वहाँ पर जाना होगा। वेसेल जो सैनिक भेजा है उसमें पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक है, इसलिए हम अपने ड्रैगन नाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना उन्हें लड़ाई करने में काफी परेशानी आएगी। रस्टियार्ड कहता है लेकिन अगर हमारे अंकल को इस बारे में पता चल गया और उसने अपने ड्रैगन से हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम उसके अगेंस्ट डिफेंसलेस हो जाएंगे। हार्डस कहता है फिर तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। रस्टियार्ड कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम एक एम्परर हो और इसके अलावा तुम्हारी पावर जा चुकी है। हार्डस कहता है लेकिन फिर भी मैं ड्रैगन्स को कंट्रोल करने के काबिल हूँ। रस्टियार्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे वजह मुझे वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि मैं भी ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। हार्डस कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। जिल हार्डस की बात को काटते हुए कहती है इसके कहने का मतलब है कि प्रिंस रस्टियार्ड तुम्हारे बारे में चिंतित है। एलेंजा कहती है तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अगर हमारे अंकल को इसके ऊपर सस्पेक्ट हो गया तो बेसेल के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रस्टियार्ड के पास मेरे नाइट रहेंगे और अंकल हमें ढूंढ भी लेता है तो हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम अपनी चिंता को और नहीं बढ़ा सकते, समझ गए ना, स्पेशली तुम दोनों। रस्टियार्ड कहता है हार्डस का तो मैं कह सकता हूँ लेकिन उसके साथ तुमने मेरा नाम क्यों लिया सिस्टर। एलेंजा दोनों को गले लगाकर कहती है सिचुएशन चाहे जैसी भी आए दोनों भाई मिलकर उसका सामना करना और घर वापस आ जाना। जिल हार्डस से कहती है यहाँ तक कि एम्परर भी अपनी बड़ी बहन की बात को इनकार नहीं कर पाए। एलेंजा जिल से कहती है जिल तुम बहुत छोटी हो, तुमसे इस तरह की बातें करना थोड़ा अजीब तो है लेकिन मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। जिल भी मान जाती है। इसके बाद वो सभी लोग बताई हुए लोकेशन पर जा रहे होते हैं। कामिलिया लॉरेंस से पूछती है अब हमें किस ओर जाना चाहिए। लॉरेंस कहता है मुझे लगता है हमें लेफ्ट ओवर जाना चाहिए। अगर कोई बात हो तो मैंने मिस्टर जेक को भी हमें स्काउट करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर जेक आ जाता है, वो कहता है मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला। लॉरेंस कहता है मैं बस तुम्हारी बातें कर रहा था, आखिर तुम लेफ्ट ओवर से क्यों आ रहे हो, मैंने तो तुम्हें राइट ओवर जाने को कहा था। जेक कहता है सॉरी मैं खो गया था। कामिलिया कहती है सॉरी लॉरेंस मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि ये इडियट प्रॉपर्ली स्काउट भी नहीं कर सकता। जेक कहता है उसमें क्या था, अगर हम सीधे चलते रहे तो हमें कोई सही रास्ता मिल ही जाएगा। दूसरी ओर रस्टियार्ड कहता है क्या वो तीनों ठीक रहेंगे। जिल कहती है आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो वाली दिखने में ऐसे है लेकिन वो अपना काम अच्छे से करते हैं। दूसरे सीन में जेक कहता है आज रात हम कहाँ सोने वाले हैं। लॉरेंस कहता है क्या मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले कई बार एक्सप्लेन नहीं कर चुका हूँ। जेक कहता है क्या तुम उस लोकेशन की बात कर रहे हो जो तुमने मैप पर दिखाई थी, क्या वो एक्यूरेट है। कामिलिया कहती है तुम्हें वहाँ जाकर एक बार चेक करना चाहिए। जेक कहता है आखिर मैं क्यों जाऊँ, तुम क्यों नहीं जाती। कामिलिया कहती है मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जेक कहता है इसका मतलब तुम सच में पूरी तरह यूजलेस हो। वो लॉरेंस के घोड़े में लात मारता है और वो दोनों उस जगह को चेक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरे सीन में जिल अपने मन में कह रही होती है ऐसा लगता है मैं अपने फ्यूचर में दोबारा आ गई हूँ। हार्डस कहता है वो तीनों तो बहुत जल्दी दोस्त बंदे हैं, जिल तुम जाकर उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करती। जिल कहती है योर माजेस्टी क्या आप अभी भी लॉरेंस से परेशान है। हार्डस कहता है नहीं मैं उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे वाला लॉरेंस से क्या परेशानी। वो हमेशा ग्रीटिंग के बजाय कहता है मुझे माफ करना योर माजेस्टी, मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है। रस्टियार्ड उससे कहता है क्या तुम अपना मुंह फुलाना बंद भी करोगे। जिल कहती है योर माजेस्टी मेरे और लॉरेंस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, दुश्मनों ने ये रूमर्स इसलिए फैला ही ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। हार्डस कहता है मुझे पता है, लॉरेंस ने भी बहुत खुश होकर यही सेम बात कही थी, वो कह रहा था कि मैं एम्परर के सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन चिंता मत करो जिल, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पास जरूर कोई अच्छा रीजन होगा उसे चुनने के लिए। जिल कहती है तो इसका मतलब आप अभी भी उस बारे में गुस्सा है। हार्डस कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। रस्टियार्ड कहता है क्या तुम अपनी इस चाइल्डिश हरकत को बंद करोगे, मेरे सबऑर्डिनेट तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें एक ड्रैगन एम्परर की तरह एक्ट करना चाहिए। जिल कहती है ये कितना अच्छा है ना, तुम और प्रिंस रस्टियार्ड काफी अच्छे से घुल मिल रहे हो। हार्डस कहता है लेकिन तुम इस बारे में इतना गुस्सा क्यों हो। जिल कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस इस बारे में थोड़ा जीलस हूँ। ये सुनकर हार्डस भी शर्मा जाता है। दूसरे सीन में हार्डस कामिलिया से कहता है मेरी ब्राइड काफी अडोरेबल है, मुझे क्या करना चाहिए। कामिलिया कहती है इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। जिल कहती है क्या तुम फिर से इसे कोई अजीब सी चीज सिखाने वाली हो। कामिलिया कहती है जिल इसमें सारी तुम्हारी गलती है, आखिर वो लड़का है कौन, वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या तुम उसे क्रेटोस से जानती हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है और तुम इतने इंपॉर्टेंट मिशन के दौरान भी इस बात को सीक्रेट क्यों रख रही हो। इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि माजेस्टी को यह बात पसंद नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंस को भी नहीं। ट्रूप को हैंड ओवर करने का प्लान एक ट्रैप भी हो सकता है, आखिर तुम एक सस्पिशियस पर्सन को हमारे साथ क्यों आने दे रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ये सारी चीजें हमें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करती। जिल कहती है अगर मेरी मेमोरी सच है तो उस हिसाब से लॉरेंस प्रिंसेस फेरिस का सबऑर्डिनेट नहीं है, वो प्रिंस जेराल्ड के लिए काम करता है। कामिलिया कहती है आखिर तुमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज अब तक सीक्रेट क्यों रखी। जिल कहती है लॉरेंस की बड़ी बहन को साउथर्न क्रेटोस के किंग ने ले लिया था, उसे वापस छुड़ाने के लिए लॉरेंस प्रिंस जेराल्ड का सबऑर्डिनेट बन गया। कामिलिया कहती है प्रिंसेस फेरिस यहाँ पर शांति बनाने के इरादे से आई, भले ही ये बात सच है या झूठ, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि प्रिंस जेराल्ड का उस पर पूरा कंट्रोल है। जिल कहती है लॉरेंस को भी पता है कि वो प्रिंस जेराल्ड की हथेली पर है, अगर तुम उसे इन सब चीज़ों में घसीटे हुई तो वो कैसे भी करके सर्वाइव कर जाएगा। कामिलिया कहती है जिल तुम्हें इस तरह की चीज़ों के बारे में पहले बता देना चाहिए था। जिल कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी तो तुम और जेक दोनों अपने आप ही समझ जाओगे। तभी वहाँ पर साथे बाहर निकलकर हार्डस के दिए गए बियर पर चोंच मारने लगता है। जिल कहती है साथे ध्यान रखना तुम माजेस्टी के दिए गए बियर को फाड़ ना दो। हार्डस कहता है जिल तुम कितनी सारी चीज़ों की परवाह करती रहती हो। जिल कहती है आप मुझे कभी नहीं रोकते, आप मुझे जो चाहे वो करने देते हैं, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि कहीं मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ। हार्डस कहता है नहीं, मैं तुम्हें एक जगह पर बांधना नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकती हो और चाहे कोई भी मुझे धोखा दे मैं अंत तक अकेला ही खड़ा रहूंगा। जिल अपने मन में कहती है माजेस्टी को ऐसा लगता है वो चाहे जो भी कर ले लेकिन कोई ना कोई अंत में उसे धोखा जरूर देगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दूसरे सीन में कामिलिया रात की निगरानी कर रही होती है, वो जेक से कहती है तुम जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर नजर रख लूंगी। तभी वहाँ पर लॉरेंस आ जाता है, वो कहता है मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। कामिलिया कहती है मैं आशा करती हूँ कि कल हम बिना किसी परेशानी के फोर्स को ज्वाइन कर पाए।
लॉरेंस कहता है हम जितना इसे सपोर्ट समझ रहे हो सकता है ये उतना ही ट्रैप निकले, हो सकता है कि प्रिंस बेसिल हमारी साइड ना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। वो उन्हें समझाने लगता है कि मान लो कि ये एक ट्रैप है और इस ट्रैप को अंजाम देने का क्रम प्रिंस रिस्टियार्ड या फिर प्रिंसेस एलेंजिया में से किसी एक को दिया गया है। अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं प्रिटेंड करता कि मैं उनका साथी हूँ और न्यूट्रल की दीवार से चुपचाप खिसक जाता, लेकिन अगर एम्परर अपनी बहुत कम सोल्जर्स के साथ आएगा तो दुश्मनों से जरूर कैप्चर कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में प्रिंस और प्रिंसेस दोनों सरेंडर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी माइजेस्टी के लिए एक ऐसी बैटल को नहीं लड़ना चाहेगा जिसमें हारने के पूरे चांस है सिवाय ड्रैगन कंसोर्ट के। अगर तुम एम्परर के साथ भागने का प्लान कर रहे हो तो ये फॉर्मेशन तुम्हें मिनिमम डैमेज में किसी भी ट्रैप से निकलने देगा। ड्रैगन कंसोर्ट बहुत शार्प है, क्या उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? कामिलिया कहती है वो चाहती है कि तुम सेफली क्रेटोस में अपनी बहन के पास पहुंच जाओ। लॉरेंस हंसकर कहता है तो उसे इस बारे में पता चल गया, सच में सीक्रेट रखने की भी कोई लिमिट होती है। जेक कहता है क्या तुम श्योर हो तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, क्या तुम्हारी बहन वहाँ पर ठीक होगी? लॉरेंस कहता है मुझे उसका लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वो ठीक है, ऐसा लगता है कि किंग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं जिस नोबल फैमिली में जन्मा था उन्होंने मेरी बहन को छोटे से फायदे के लिए वहाँ पर भेज दिया। फिलहाल किंग एक सुंदर और लंबे बाल वाले लड़के में इंटरेस्टेड है। जेक कहता है अब तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन को जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाए। लॉरेंस कहता है ये कितना अनयूजुअल है, क्रेटोस में हर कोई मुझसे हार मानने के लिए कहता था, तभी उसे कुछ अजीब सेंस होता है, वो उन दोनों से शांत रहने के लिए कहता है। वहाँ पर आसमान में काफी सारे ड्रैगन उड़कर जा रहे थे। कामिलिया कहती है ये तो इंपीरियल फैमिली के ड्रैगन है। जेक कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? लॉरेंस कहता है नहीं, लेकिन जब तक प्रिंसेस फेरिस वहाँ पर है कोई भी ड्रैगन उसे नहीं दबा सकता, इसलिए मैंने उसे वहीं पर रहने दिया। मैं ड्रैगन कंसोर्ट से और फेवर नहीं लेना चाहता, क्योंकि अंत में हमें एक दूसरे को दुश्मन की तरह फेस करना पड़ेगा। अगर कुछ होता है तो ड्रैगन के घोंसले के पास वाली जगह रीग्रुप होने के लिए सबसे अच्छी है। अगर तुम ड्रैगन को ना उकसाओ तो तुम्हें उनके अटैक करने की चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए छुपने की सबसे अच्छी जगह है। प्लीज ड्रैगन कंसोर्ट को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देना। जेक कहता तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ट्रैप ही होगा, क्या तुम इससे ठीक हो? लॉरेंस कहता चिंता मत करो, मैंने पहले डिसाइड कर लिया है कि तुम लोगों की हेल्प करना मेरे फ्यूचर के लिए फायदेमंद है, इसलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम लोग जीतो। जेक कहता ये तो तब होगा जब हम जीतेंगे, उसके लिए हमें पहले जीतना पड़ेगा और हमें अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला है। लॉरेंस कहता है ये कितना टाइम वेस्टिंग है, जिल को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वो प्रिंस हार्डेस से शादी ना करके क्रेटोस में रहती तो इस समय पर वो वार गॉड के नाम से जानी जाती। कामिलिया कहती लेकिन वो एक ऐसी चीज नहीं है जिससे जिल को खुशी मिलती। लॉरेंस कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने उस एम्परर में क्या अच्छा देख लिया। कामिलिया कहती है अगर तुम उस बारे में सोचते रहे तो तुम्हें परेशान हो गए। लॉरेंस कहता है मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ड्रैगन कंसोर्ट एम्परर को अबांडन कर रही है, मैं श्योर हूं तुम लोग तो उसे फॉलो करोगे। जेक कहता है कैप्टन के बिना भी मैं एम्परर को अबांडन नहीं करने वाला, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि अगर जिल को बचाने की जरूरत पड़े तो मैं उसे दुश्मनों के हवाले कर दूं। लॉरेंस कहता है ड्रैगन कंसोर्ट को बचाने का ये एक इफेक्टिव मेथड है, अब मैं समझा कि जिल उसे अकेला क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि वो इस तरह की चीजें कर सकता है। लॉरेंस कहता है मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। लॉरेंस के जाने के बाद कामिलिया कहती है मैं इस बात से हेट करती हूँ कि मैं उसे अभी नहीं मार पाऊंगी। जेक कहता है ऐसा मत करना, क्योंकि वो भी सेम चीज ही सोच रहा है। इसके बाद वो लोग एक सूखी नदी के पास पहुंच जाते हैं जो सीधे ड्रैगन के घोंसले के पास जा रही थी। वो लोग उस सूखी हुई नदी के सहारे चलने लगते हैं। जिल हार्डेस से कहते हैं इससे याद आया माइजेस्टी आपको भी घोंसले के अंदर घुसने की परमिशन नहीं है ना? हार्डेस कहता है मैं एक ड्रैगन एम्पर हूं तो इसमें कोई बात नहीं है, राव बस ओवर प्रोटेक्टिव बन रहा है। जिल कहती है मैं भी एक बार वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं श्योर हूं कि राव को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। हार्डेस कहता है राव ने कहा था कि तुम तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो ये मेरे लिए भी सेम चीज़ है। जिल कहती है ऐसा लगता है कि मैं गोल्डन आई वाले ब्लैक ड्रैगन को वहाँ पर नहीं देख पाऊंगी। तभी वहाँ पर ड्रैगन पर बैठकर एलेंजे आ जाती है। जिल कहती है ये जरूर कोई अर्जेंट बात है, इसलिए एलेंजे खुद यहाँ पर आई है। घोड़े ड्रैगन से डर रहे थे। जिल उन सभी लोगों को वहीं पर रहने के लिए कहती है और खुद एलेंजे के पास चली जाती है। जिल एलेंजे से कहती है प्रिंसेस एलेंजे क्या हुआ, यहाँ पर कोई सेना तो है ही नहीं और मैंने सुना था कि कुछ ड्रैगन न्यूट्रल की ओर गए थे, क्या ये किसी तरह का ट्रैप है? एलेंजे कहती है जिल मुझे माफ करना, क्या तुम रिस्टियार्ड को यहाँ पर भेज सकते हो? जिल जैसी रिस्टियार्ड को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है, एलेंजे उसकी गर्दन पर अपना चाकू रख देती है। जिल उससे कहती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, उन सभी लोगों को दुश्मन के सोल्जर घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज आकर कहता है एलेंजे तुमने बिल्कुल सही किया, अब हम झूठे एम्परर को बंदी बना लेंगे। जिल चलाने लगती है कि माइजेस्टी को वहाँ से जाने दो। एलेंजे कहती है ज्यादा चलाओ मत, हम नहीं चाहते कि बेफालतू में किसी का खून फैले। जिल कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग तुम्हारे छोटे भाई है। एलेंजे कहती है हमारे अंकल ने कन्विंस किया है कि वो रिस्टियार्ड को नहीं मारेगा। जिल कहती है और माइजेस्टी के बारे में क्या, उसके साथ क्या होगा? एलेंजे कहती है मुझे माफ करना। जिल उससे बार बार कहती है कि वो उसे जाने देता कि वो माइजेस्टी को बचा सके। तभी हार्डेस अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है। वो कहता है ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। रिस्टियार्ड कहता है तुम तीनों हार्डेस को यहाँ से लो और भागो। हार्डेस कहता है क्या तुम मुझे धोखा नहीं देने वाले? रिस्टियार्ड कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम सभी यहाँ मिलकर एम्परर को प्रोटेक्ट करेंगे। हार्डेस कहता नहीं, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ो और तुम सभी यहाँ से निकलो, ये मेरा ऑर्डर है। रावत से कहता है क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पास अभी भी अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी नहीं है, इसलिए केयरफुल रहना। हार्डेस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे पास फिलहाल जो मैजिकल एनर्जी है वो इन्हें हराने के लिए काफी है। वो अपनी मैजिकल एनर्जी का यूज करके सभी सोल्जर्स को उस टॉर्नेडो के अंदर उड़ा देता है। वो रोजा पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। हार्डेस कहता है क्या ड्रैगन को मेरे अंगेंस्ट यूज करना यही तुम्हारा कंपेशन है? जॉर्ज कहता है इसने अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी यूज कर ली है, ये कुछ नहीं कर सकता, इस पर अटैक करो। लेकिन हार्डेस अपनी एक ही तलवार के स्लैश से उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। एलेंजे का ड्रैगन रोजा बहुत तेजी से हार्डेस की ओर आने लगती है। रोजा कहती है ये मेरा छोटा भाई
बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नहीं ये मेरा छोटा भाई नहीं हो सकता। हार्डस अपनी तलवार से जॉर्ज पर अटैक करता है। इसके बाद वो सीधा एलेंजिया की ओर बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जिल उसे रोक लेती है। हार्डस कहता है आखिर किस लिए मैं इसे ना मारूं, ये एक धोखेबाज निकली। जिल कहती है ये ठीक है, तुम्हें अभी इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुम अपने आप को ज़्यादा पुश करोगे तो तुम्हें बिस्तर में 2-3 दिन रहना पड़ेगा। हार्डस वहीं पर बेहोश होकर जिल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है और जिल को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। जॉर्ज कहता है जब हमने हार्डस को पकड़ लिया तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एलेंजिया कहती है ये चीज़ तो हमने एग्री नहीं की थी। जिल अपने मन में कहती है मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। एक ड्रैगन जिल की ओर आ रहा होता है। जॉर्ज कहता है अब तुम मारो। जिल कहती है अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मारो, मैं भी एक ड्रैगन कंसोर्ट हूँ। लेकिन वो ड्रैगन अपनी आँख से उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।